श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन्नारायण नारायण नारायण। यह कीर्तन नारद जी गाते रहते हैं। नारद जी कौन है? नारद जी दासी पुत्र थे। उनकी माता जीविकोपार्जन के लिए दासी का कार्य करती थी और नारद जी का पालन पोषण करती थी। अधिक विपन्नता के कारण इधर उधर ठौर की तलाश में रहती थी कि किसी तरह हमारे पुत्र का पालन हो जाए। तो एक दिन चातुर्मास करने के लिए कुछ दिव्य साधु आए थे। तो उन्हीं से प्रार्थना करके कि महाराज जी मुझे शरण दे दीजिए, मैं आपकी भी सेवा करूंगी, भोजन आदि बना दूंगी, बर्तन आदि धुल दूंगी। क्योंकि जिस सेठ के यहाँ दासी का कार्य नारद जी की माता जी करती थी, चातुर्मास करने संत उन्हीं के यहाँ आए थे। तो प्रार्थना करने से साधु अपनी सेवा में ले लिए। सत्संगत का असर हुआ और बालक नारद उन साधुओं के बीच में रहने लगा। कुछ दिन में जैसे जैसे दिनचर्या देखता था साधुओं की, प्रातःकाल 3 बजे उठ जाना, स्वस्ति वाचन करना, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का अच्छे स्वरों में पाठ होना, फिर भगवान की आरती होना, फिर ब्यालू होना, प्रसाद पाना, फिर दीक्षा मंत्र जपने की श्रृंखला चले तो बैठे बैठे कई घंटे बीत जाए। अर्थात प्रातः काल से लेकर देर रात्रि पर्यंत केवल भगवत भजन में संतों को देखकर उस बालक का मन बदलने लगा और संतों की बड़ी सेवा किया। और जाते जाते संतों ने उस बालक को दीक्षा मंत्र दे दिया और वैराग्य का पाठ पढ़ा दिया। तो चले जाने के बाद नारद जी भगवान की बड़ी पूजा करने लगे। खूब वही मंत्र जो संतों ने दिया था उसका पाठ करने लगे। और एक दिन तो नारद जी के मन में इतना आ गया कि मेरी तपस्या और मेरी साधना में मेरी माँ बाधक है। यदि इसी माँ का उद्धार हो जाए, भगवान अपने धाम बुला लें, तो मेरी साधना में फिर कोई बाधा नहीं रहेगी। क्योंकि माँ के मोह के कारण मैं कहीं स्थान छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो भगवान की कृपा हुई। यद्यपि ऐसा नारद को पुत्र के नाते नहीं सोचना चाहिए था, किंतु जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है। माता जी को का प्राणांत हो गया
और वे वैकुंठ धाम को चली गई। अब नारद जी स्वतंत्र हो गए। तब भगवान, नारद का नाम नारद नहीं था, जो भी नाम था, बालक के रूप में ही वो भगवान की स्तुति करने लगे। जो दीक्षा मंत्र मिला था खूब जपने लगे, और इतना जपे, इतना जपे, इतना जपे कि दूसरे जन्म में जब ये शरीर पूर्ण हुआ तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। डायरेक्ट दासी पुत्र से सीधे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। इतना बड़ा प्रमोशन भगवान नाम कीर्तन से, दीक्षा मंत्र के जप से, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से। और जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए तो भगवान के विचार कहलाए, और चलते फिरते उठते बैठते सदैव यही कीर्तन करते रहते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, वद्री नारायण नारायण नारायण। वीणा बजाते रहते हैं। संगीत के मर्मज्ञ हैं नारद जी। जिधर से गान करते हुए चले जाते हैं, देव दानव धनुज किन्नर नाग ये सभी ईर्ष्या से भर जाते हैं कि नारद जी तो गजब की स्तुति करते हैं। सुर असुर दोनों सभाओं में नारद जी का सम्मान रहता है। ज्यादातर तो भगवान की अवतारी लीलाओं के हेतु ही नारद जी हैं। जिन्हें नारद जी का दर्शन हो गया उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। पुराणों में इन्हीं के साक्ष्य भरे पड़े हैं। सो नारद जी, जिनके लिए न बैकुंठ में कोई रोक है न क्षीर सागर में कोई रोक है, ऐसे श्री नारद जी भी सांसारिक चर्चा में व्यस्त नहीं रहते हैं। एक ही कार्य है, कहीं रुकते भी नहीं हैं, बस अपनी बात कहे और चल दिए। और गाते क्या रहते हैं? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप भी चलते फिरते उठते बैठते यही भजन किया कीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ऐसे करते रहेंगे, यही भजन करते रहेंगे तो बगुले से हंस बन जाएंगे। जय श्री राधे।